नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आला रे आला राजस्थान एलडीसी भर्ती आला, पद है 4197, 4197। और आपका जो डाउट आ रहा है वो डाउट आज क्लियर होगा इस पोस्टर का। अगर आप थंबनेल में देखेंगे, नया पाठ्यक्रम ... और क्वेश्चन मार्क, क्या यहां पर न्यू सिलेबस है? जो ये वैकेंसी आई है, क्या ये नए सिलेबस के साथ आई है? एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है? हमें सारी की सारी बातों का एक सटीक सा ज्ञान होना चाहिए और लग जाना है अगस्त की क्रांति। और दोस्तों, अगस्त की क्रांति के लिए जबरदस्त आपकी यहां पर वैकेंसी है और 100% ये एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, पहले अगर बात करते हैं आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, इससे पहले वाली अगर बात करते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एलडीसी की अगर बात करते हैं तो 2017 के अंदर यहां पर इन्होंने जो है दोस्तों वैकेंसी निकाली थी और सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये 2024 के अंदर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और अगस्त की क्रांति क्यों बोला? क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर यहां पर ये जो है वो एग्जाम कराने वाली है और शानदार आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले आइए हम यहां पर चर्चा करते हैं। जो आपका डाउट है, जो आपके मैसेज आ रहे हैं, जो आपके सोशल मीडिया पे जो मैं मैसेज देख रहा हूं और जो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्या नया सिलेबस है, क्या हमें इस तरीके से पहले वाली जो वैकेंसी थी और अब वाली वैकेंसी में डिफरेंस क्या है? तो आइए सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये पैटर्न है। इन्होंने ये बताया गया है कि इस अवधि की अगर बात करते हैं तो ये फेज 1 और फेज 2 के अंदर इन्होंने डाला है। लेकिन सबसे पहले अपन थोड़ा सा अगर हम 2017 वाली अगर भर्ती का थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों यहां पर इन्होंने ये डिफाइन किया था कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो यहां पर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क की बात की है। पोस्ट का नाम है, फेज फर्स्ट दिया गया है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित की इन्होंने चर्चा की है। इसका मतलब सामान्य ज्ञान के अंदर यहां पर इन्होंने डिफाइन किया है दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंदर अगर मैं करंट की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय और स्टेट लेवल तक जो प्रमुख की घटनाएं होगी वो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो भारत की परिस्थिति की बात करते हैं, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक भाग, मानव संसाधन, जनसंख्या और जनजाति। इसका मतलब यहां पर ज्योग्राफी की बात की है, भारत की परिस्थिति और वन्य प्राणी को भी आपको यहां पर देखना है। राजस्थान की अगर बात करते हैं दोस्तों, पहले की अगर हम सिलेबस की अगर कंपेयर करते हैं पहले की सिलेबस के अंदर और अब मैं आपको बताऊंगा कि रियल में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसका मतलब राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास ये पहले का है, 2017 का सिलेबस है। प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजना। क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये क्लियरिफाई होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, क्या हमारा यहां पर पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, क्या अगर यहां पर हमें नहीं हुआ तो किस तरीके से कैसे हमें एग्जाम की प्लानिंग करनी है। इसका मतलब यहां पर संबंधित परियोजनाएं के बारे में, आर्थिक योजना के बारे में, कार्यक्रम विकास संस्थाएं और पंचायती राज के बारे में बोला गया है। राजस्थान की इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं, इसका मतलब हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर यहां पर दे रखा है, बिल्कुल शब्दों में यहां पर है। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2017 और 2024 के अंदर जो यहां पर एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब यहां पर औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी यहां पर सिलेबस में डाला गया था। 2017 की बात कर रहा हूं। दैनिक विज्ञान, लाइफ साइंस की अगर बात करते हैं, एवरीडे साइंस की बात करते हैं तो इसका मतलब यहां पर ये केमिस्ट्री की बात कर रहा है। देन उसके बाद में केमिस्ट्री के साथ में इन्होंने बिल्कुल सटीक से जो है तीनों यूनिट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा सा सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखा है पहले वाले में। फिर उसके बाद में फोर्थ की बात करते हैं तो फिजिक्स आ गई, फिर फिफ्थ की बात करते हैं तो फिजिक्स आ गई, फिर सिक्स की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आ गई। उसके बाद में अगर बात करते हैं सातवीं बात करते हैं तो जेनेटिक्स। इसका मतलब जेनेटिक्स का मतलब अनुवंशिक के बारे में समझना है कि मेंडल क्या है, किस तरीके से कैसे क्रॉस जो होता है वो सभी इसके अंदर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में दोस्तों इकोसिस्टम, पर्यावरण का अध्ययन यहां पर इन्होंने डाला गया है और यहीं पर आपकी बात करते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी वो डिफाइन किया है 9th के अंदर। इसका मतलब जंतुओं से होने वाली जो आर्थिक महत्व की बात करते हैं, जैसे अगर बात करते हैं मधुमक्खी पालन सुना होगा आपने, इसका मतलब कीट का अगर बात करते हैं, कीट के बारे में पढ़ना है तो हमें जो वहां पर है मछली पालन है, ये सारे यहां पर है। और आर्थिक पादप अगर बात करते हैं, पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में भी यहां बताना है। और 10th यूनिट के अंदर ब्लड ग्रुप डाला गया है, आरएच फैक्टर डाला गया है। और यहीं पर अगर बात करते हैं मानव स्वास्थ्य के रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको किस तरीके से कैसे इलाज करना है, उसका रोगों का निदान कैसे होता है, मानव रोग के संबंधित, ये आपकी 2017 में थी। गणित की बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो यहां पर गुणनखंड से लेकर अनुपात, समानुपात,
प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक बिंदु पर बनने वाले, इसका मतलब ज्योमेट्री भी धा रखी है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री भी धा रखी है, उसके बाद में अगर बात करते हैं आंकड़ों के जो जितने अकॉर्डिंग है वो सारे के सारे गणित के अंदर है। यहां पर इन्होंने डिफाइन कर रखा है, 2017 की बात कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर देयर विल बी, यहां पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। कितने मार्क्स की अगर बात करते हैं, 100 मार्क्स की। क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको, इसका मतलब 150 क्वेश्चन मिलेंगे। और कितने घंटे मिलने वाले हैं, इसका मतलब दोस्तों अगर मैं मिनट की बात करता हूं तो 180 मिनट। इसका मतलब ये फेज आपका कौन सा है, फर्स्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। सेकंड फेज की अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, सेकंड फेज की अगर बात करते हैं तो जो आरपीएससी के द्वारा जो लिया गया था उसके अंदर बात करते हैं, हिंदी की इन्होंने डिफाइन की थी। और हिंदी के अंदर बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर सेकंड फेज के अंदर हिंदी के 75 क्वेश्चन आपको वहां पर मिले थे। संधि की बात करते हैं, समास की बात करते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ की बात करते हैं। मतलब कुल मिला के हिंदी का जो ग्रामेटिकल जो है, जितना भी प्रकार का ग्रामर का जो है वो यहां पर इन्होंने पूछा गया है। मुहावरे से लोकोक्तियां लेकर सरल, संयुक्त, मिश्र जो वाक्य होते हैं, और जो आपके जितने भी एडमिन के जो संबंधित जो पत्र जो पोस्ट होते हैं उनके जो यहां पर संबंधित हैं वो ज्ञान पूछा गया है। और जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, ये 2017 का आरपीएससी का है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं 2024 के अंदर क्या यहां पर होने वाला है। आपका जो बार बार जो क्वेश्चन आ रहा था, टेंस की बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। यहां पर आपके पास आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इसका मतलब इंग्लिश के अंदर भी अगर बात करते हैं, ग्रामर का इन्होंने यहां पर बहुत बड़ा यहां पर वेटेज रखा है। और इंग्लिश में भी कितने मिलेंगे, 75 क्वेश्चन। और यहां पर इन्होंने 2017 में क्या बताया था, 2017 में बताया कि आपको 100 मार्क्स यहां पर मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और 180 मिनट के अंदर आपको वो क्रांति को जीतना है। इसका मतलब 2017 का ये पैटर्न था। और अभी हम जो चल रहे हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो यहां पर जो पैटर्न है आपके स्क्रीन के सामने, वो ये कह रही है दोस्तों, इसका मतलब लिपिक की ग्रेड की सेकंड की, इसका मतलब इन्होंने जो डिफाइन किया है, कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर पद जो है इसका मतलब 4197 पद है। लेकिन इन्होंने फेज फर्स्ट के अंदर बात करते हैं, फेज फर्स्ट के अंदर जो आरपीएससी का 2017 में था, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, इसका मतलब 3 घंटे और 100 अंक। इसका मतलब यह है सिलेबस का पैटर्न अगर देखा जाए तो वो कॉपी किया हुआ है, इसका मतलब पूरा के पूरा कॉपी है। सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी की अगर यहां बात करते हैं 3 घंटे के अंदर, इसका मतलब यहां पर कितने हैं, 100 अंक। और इसका मतलब 150 क्वेश्चन आपको यहां पर सामान्य हिंदी और इंग्लिश में मिलने वाले हैं। और जीएस और जीके के अंदर और मैथ के अंदर आपको कितने मिलने वाले हैं, 150 क्वेश्चन। इसका मतलब 2017 का पैटर्न पूरा क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। जो भी नए स्टूडेंट है ध्यान से देखना, हमें एलडीसी की तैयारी करनी है, अगस्त की क्रांति को जीतना है, तो हमें यहां पर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि रियल में यहां पर डिफरेंस क्या है, जो आप लोग चर्चा कर रहे थे बार बार, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें तैयारी कैसे करनी है, जंग को कैसे जीतना है। इसका मतलब फेज सेकंड के अंदर यहां पर दोस्तों टंकन की बात करते हैं, यहां पर टंकन आपको बजेगा, इसका मतलब कॉपी है टू द पॉइंट। यहां पर गति परीक्षण की बात करते हैं, दक्षता की बात करते हैं, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश के अंदर इन्होंने स्पष्ट जो है बताया गया है, स्पष्ट क्या बताया गया है कि 25 अगर नंबर की बात करते हैं, 25 अंक आपको जो है कंप्यूटर की हिंदी के टंकन की बात करते हैं गति और दक्षता में मिलेंगे। इसका मतलब गति के 25 और दक्षता की 25। फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपकी स्पीड कैसी है और आपकी एफिशिएंसी कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, इसका मतलब ये इसके ऊपर देखा जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखते हैं, क्या हमारा यहां पर सिलेबस जो है, इसका मतलब पैटर्न जो है दोस्तों टू द पॉइंट कॉपी किया गया है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न डिफरेंस है, संस्था चेंज हो गई है। आरपीएससी जो है वो चली गई कहां पर, अगर बात करते हैं आरपीएससी का जो ये हैंडओवर था 2017 के अंदर, अब ये जो है इसका मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसका मतलब बीच बीच के अंदर ये कई बार परीक्षा लेती है, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर पेपर को देखा जाए तो बड़ा स्टैंडर्ड पेपर आ रहा है। तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है, मतलब जोश और जुनून के साथ करनी है। इसका मतलब सिलेबस की अंदर बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों क्या दे रखा है, सामान्य ज्ञान, इसका मतलब फेज फर्स्ट दे रखा है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और 100 नंबर की दे रखी है। इसका मतलब सारा का सारा यहां से अगर बात करते हैं तो ये लगभग देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहां से करंट, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी की बात करते हैं, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी जो मैंने अभी आपको बताया था, फिर राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करते हैं, जनजाति, राजस्थान की प्राकृतिक, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास। इसका मतलब यहां पर हमें इकोनॉमिक के बारे में भी पूछा गया है कि कौन कौन सी योजनाएं यहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राजस्थान की इतिहास एंड इसका मतलब संस्कृति की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंदर
मध्यकालीन राजस्थान का अगर बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, लोक भाषाएं कौन सी है, लोक संगीत कौन कौन से होते हैं, लोक नृत्य कौन से होते हैं, संत कवि योद्धा लोक देवता लोक देविया और सांप्रदायिक की बात करते हैं, तो यहां पर ये सारे के सारे यहां पर टॉपिक दे रखे हैं। मेले हो, त्योहार हो, रीति रिवाज हो, वेशभूषा हो, आभूषण हो, दैट इज कॉल्ड यहां पर आर्ट एंड कल्चर भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर आने वाला है। राजस्थान की इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, किस तरीके से कैसे खनिज है, उद्योग है, उनके कच्चे माल की उपलब्धता कैसे होती है, कुटीर उद्योग क्या होता है, यहां पर ऊर्जा के स्रोत कौन से है, जल है, विद्युत है, तापीय है, अणु है, पवन है, सौर ऊर्जा है, यहां पर आपको यहां पर डिफाइन किया गया है। दोस्तों ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सटीक बिल्कुल तैयारी होगी। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो दैनिक विज्ञान है, लाइफ साइंस की बात करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के अंदर केमिस्ट्री डाली गई है, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर अगर बात करते हैं तो यहां पर फिजिक्स का दिया गया है, सिक्स के अंदर यहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं सातवीं में जेनेटिक, वो 2017 में, फिर उसके बाद में इकोसिस्टम, फिर उसके बाद में जंतुओं का आर्थिक महत्व और ब्लड ग्रुप के साथ में इन्होंने जो है मानव रोग को यहां पर डिफाइन किया गया है। जो साइंस का जो मेरा सिलेबस है, मैंने जो आपको यहां पर क्लासेस ली है, जो बच्चे बिल्कुल जो नए जुड़े हैं, एलडीसी की भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, साइंस की क्लास को देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे सटीक से तैयारी करेंगे। लेकिन गणित की बात करते हैं तो इसका मतलब गणित के अंदर भी देखा जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो उन्होंने सारा का सारा यहां पर मतलब ए टू जेड लाइन टू लाइन यहां पर इन्होंने क्या किया है, कॉपी किया गया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पर है कि इसका मतलब ये पैटर्न भी यहां पर नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी। इसका मतलब 100 अंक की यहां पर मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 180 मिनट आपको यहां पर मिलने वाले। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं और 100 नंबर का पेपर होगा। फिर अगर बात करते हैं फेज, अगर पेपर 2 की बात करते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर, इसका मतलब हिंदी के अंदर भी ग्रामर दे रखा है। सारा का सारा देखा जाए तो दोस्तों डिटो है जो है 2017 के अंदर आरपीएससी का, बस संसद जो है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। अगर यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं तो टेंस के रिलेटेड से लेकर आपका जितना भी ग्रामेटिकल जो भी ग्रामर आती है वो सारे के सारे ग्रामर के यहां पर पॉइंट दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, डिटर्मिनेशन हुआ, मतलब टू दी पॉइंट यहां पर ये हुआ है। तो अब आपका यहां पर ये जो क्वेश्चन है कि क्या यहां पर सिलेबस परिवर्तन हुआ है क्या, सिलेबस तो दोस्तों टू दी पॉइंट इन्होंने लाइन टू लाइन यहां पर लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और अगर मैं कंपेयर करता हूं आरपीएससी के साथ में तो सिलेबस वही है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न यहां पर बहुत ही शानदार रहने वाला है। पहले के अगर पेपर करते हैं तो बिल्कुल सटीक से टू दी पॉइंट आपको मिल जाते थे, लेकिन अभी जो है एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है आपका जो एलडीसी का जो बैच है वो बहुत जल्दी यहां पर मैं यूट्यूब पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एलडीसी का जो साइंस का बैच है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों हमें तैयारी जो है ना बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर दोस्तों शायद आपने यहां पर देखा होगा मेरा जो यहां पर मैंने आपको बताया अभी हाल ही के अंदर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्जाम लिया था दोस्तों, उस एग्जाम के अंदर देख लेना, मैंने एक वीडियो भी डाला है। एक भी क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से मिला है, लाइन टू लाइन मिला है। क्यों? क्योंकि ये मेरा अनुभव बोलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ये मेरा तजुर्बा बोलता है, ये मेरा जुनून और जोश और मेहनत ये बोलता है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसलिए कहता हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की, कभी भी आप लोग पीछे मत हटना। साइंस के बारे में जो डर लग रहा है वो डर मैं हटाऊंगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी शानदार तरीके से सटीक से बैच मिलने वाला है। साइंस की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर ये आपके हस्तलिखित नोट्स हैं, बिल्कुल ए टू जेड हैं, टॉपिक वाइज है, शानदार तरीके से है। इसके साथ में मैं एमसीक्यू भी जो है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराने वाला हूं। इसका मतलब क्लास नोट्स के साथ में एमसीक्यू बहुत शानदार ये है। और दोस्तों जिसको भी ये परचेज करनी है आप अपने एड्रेस जो है वो व्हाट्सएप पे आप लोग डाल दीजिए, आपके घर पे दो दिन के अंदर अंदर डाकिया डाक लाया, इसका मतलब मांगीलाल आपके घर पे किताब लेके आया। और शानदार किताब है, टेलीग्राम पे देख लेना, मैंने इससे पहले एक वीडियो भी डाला है, आप देखना कि इस बुक में से पूरे के पूरे विद प्रूफ के साथ मैंने वहां पर डाले हैं। तो आपका क्वेश्चन का डाउट जो है, आपका जो क्वेश्चन था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, कि इसका मतलब सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको यह भी बता दिया कि पढ़ना कैसे क्या है। अब बहुत जल्दी एक बैच के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।